साथियों, बिना आप के मैटर और मामला क्या है कि कब तक मेरी आवाज को कौन दबाएगा और कब तक दबाएगा। सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ें और शेयर करें। सभी को जय भीम और नमो बुद्धाय। साथियों, जैसा कि आपको पता है कि कल का जो विवाद था, आज जब मेरी जमानत हो गई है, जमानत के बाद में मैं अपने साथियों के साथ हूं और जो भी मेरे साथी कल जो मेरे साथ थे, मेरे भाई विक्की आजाद जी जय भीम और मेरे भाई जैकी आनंद जी, जय भीम, जिन्होंने कोई कोल कसर नहीं छोड़ी, मेरे साथ एड़ी चोटी का दम लगाकर मेरे साथ रहे और अपने बहुजन मूवमेंट को मजबूत करने का काम किया। साथियों, सभी लोग ज्यादा से ज्यादा जुड़ जाएं। अभी जमानत होकर जितने भी साथी हैं सभी को आपने देखा और सबसे बड़ी बात यह है कि आप लोगों के सहयोग और प्यार का मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं कि आपने पूरा दमखम लगाया अपने प्रदेश अध्यक्ष के लिए। और मैं आपको एक बात, एक सूचना मैं दे देना चाहता हूं कि अगर आज आपका भाई यहां उपस्थित है तो उसका कारण आदरणीय बड़े भाई माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष। साथियों, आप यकीन नहीं करोगे कि अगर आदरणीय बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी ना होते तो शायद मैं आपके बीच अभी मैं लाइव ना आ रहा होता। एसएसपी मथुरा, एसएचओ, सीओ जिन्होंने पूरी कर ली थी साथियों को अंदर डालने की, लेकिन वो ऐसा कुछ नहीं कर पाए और इसका सारा श्रेय आदरणीय बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी को जाता है कि उनकी एक आवाज और एक धमक ने ये इतिहास कायम कर दिया कि कोई भी साथी किसी के साथ उत्पीड़न अगर बीमार में जिंदाबाद, बीमार में जिंदाबाद, बीमार में जिंदाबाद। साथियों, आप देख रहे हैं जैकी आनंद जी, विक्की आजाद जी, जय भीम। हम 7 लोग थे। हमारे जिला महासचिव थे मथुरा से, हमारे माननीय जिलाध्यक्ष जी थे हेमेंद्र जी, हमारे वरिष्ठ अधिवक्ता दिलीप सागर जी जो साथ थे। साथियों, कल से लेके अब तक जो रात काटी है, जो समय काटा है, वो हम ही जानते हैं। मनुवादी व्यवस्था अपनी जान को जोखिम में डालते हुए सभी साथी वहां उपस्थित थे और सबने जहां थे साथियों, ये बहुत बड़ी बात समझिए। मेरे ऊपर जो प्रहार किया गया, मेरे साथियों के ऊपर जो प्रहार किया गया, वो बहुत बड़ा खतरनाक था उस गांव के अंदर। आज भी मैं उस गांव का नाम नहीं भूलता, क्योंकि मैंने जो कल दौर देखा है वो बहुत खतरनाक दौर देखा है। अगर भाई साहब का साथ ना होता तो मैं समझता हूं कि आज हम सभी साथी जेल में होते। ये फैक्ट है। लाइव आने का मकसद कार तोड़ने की कोशिश की, सिर्फ ये है कि आप लोगों को सच्चाई से रूबरू कराना। साथियों, हमारे साथ में कम से कम काफिले में मेरे 8-9 गाड़ियां थी, जिनमें मेरे कई साथियों के हाथ टूट गए, सर फूटे
और मुझे लगभग कस्टडी में ले ही लिया गया था। प्लस हमारे माननीय जिलाध्यक्ष जी वहाँ हजारों लोगों में अकेले संघर्ष कर रहे थे। अगर आदरणीय बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी, जिन्होंने माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष बिंदु सिंह जी, निमेश बौद्ध जी, धर्म प्रताप सिंह जी, पूरी रात जो है लगकर, और मैं सीधा आगरा आगमन हो रहा हूं। मैं आपको बता दूं, और जब तक हमारे ऐसे नेता जिनकी आवाज जो है बहुजन मूवमेंट की आवाज है, और जो देख रहे हैं उनके संघर्ष के बदौलत जो है आज हम लोग बैठे हुए हैं यहाँ पर। किस पीड़ा में गए थे वहाँ पे? और जिस पीड़ा में, जिस दुख में मैं गया था, मैं आपको पता नहीं है वो बदाल गांव है। भा से भट्टी और दा से दाल। बीमार में जिंदाबाद। तो साथियों, बदाल गांव है। उस बदाल गांव के बारे में जब मैं आपको सूचना दे रहा हूं तो उसमें आप जानने की कोशिश करिएगा। आपको किसी को भी जाने नहीं दिया जाएगा उस गांव में। लगभग सभी जो है वहाँ पे ब्राह्मण है टोटल, और वहाँ पे 250 वोट जो है अपने समाज का है। वहाँ हमारी बहन बेटियों को ना तो सोच करने जाने दिया जाता है। हमारे समाज के साथ में छुआछूत का भेदभाव आज भी वहाँ पर हो रहा है। और ऐसा हो रहा है, ना तो उनके लिए आटा है, ना तो उनके लिए खाना है, ना उनके लिए पीना है। ये स्थिति इस कदर वहाँ पर हो गई है। अब मुझे आप ये बताइए कि जब ऐसी स्थिति उस समाज के अंदर हो तो वहाँ मेरा जाना क्या गलत था? वहाँ के एसएसपी उन्होंने गलत बोला, मेरे नाम से जुड़वाया। वहाँ के सीओ जिन्होंने मेरे लिए स्वयं अलर्ट किया कि साहब इनको गोली मार दी जाए। मेरे दोनों तीनों साथी गाड़ी में बैठे हुए थे, उन्होंने स्वयं इस बात को बोला। सीओ कि मैं क्लियर बोल रहा हूँ इस बात को, बोला था वो सुने, जब भी सुन ले। मेरे लिए ये बोला था उन्होंने कि इनको गोली, क्लियर खुल गए तो मैं गोली खाने को तैयार हूं, लेकिन जब भी समाज की बात आएगी मैं पीछे नहीं हटूंगा। यहाँ से आ रहा हूं और कल का दौरा फिर मेरा जारी रहेगा। मैं फिर जाऊंगा। मैं भले ही दूसरे जिले, दूसरे कस्बे में जाऊंगा, लेकिन प्रशासन से हमारी बात हुई है। आदरणीय बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी की बात हुई है, और जिसके कारण उपस्थित हूँ। साथियों, इतनी बड़ी घटना जो कल हुई है, कम से कम 3-4 हजार लोग जिन्होंने हमें घेरा, और घेरने के बाद में हमारे एक आध दो साथियों के साथ में जो घटना हुई है वो आपने देखी है। मैंने आंखों से उस चीज को देखा है। मुझे गिरफ्तार किया वहां के सीओ साहब ने, एसओ साहब ने। तो साथियों, पीड़ा तो पीड़ा होती है। मैं चाहता हूं कम से कम ज्यादा से ज्यादा इस आवाज को आप जो है बुलंद करें। हमारी गाड़ी को बंद कर लिया गया, चाबी हमसे छीन ली गई, हमें पुलिस की गाड़ी में अंदर डाल दिया गया, हमारा उत्पीड़न, शोषण किया गया। क्योंकि मुझे पता थी क्योंकि हम लोगों के साथ में, आप मुझे एक बार बताएं, आज हम लोग शहर में और व्यवस्थाओं में रहते हैं, लेकिन जो लोग हमारे गांव देहात में रहते हैं उनके साथ कंडीशन क्या है, ये आप और हम जानते हैं अच्छी तरीके से। और उसका मुख्य कारण ये है कि हमारे समाज के साथ में जो शोषण हो रहा है, वो शोषण इसलिए हो रहा है क्योंकि वहाँ हमारे समाज की संख्या कम है। कल हमने इस चीज को महसूस किया, अपनी आंखों से देखा उस मौत के मंजर को। मैंने स्वयं देखा उस अपनी मौत के मंजर को। पुलिस वहाँ खड़ी हुई थी। मैं वीडियो वायरल करूंगा। आपने एक वीडियो देखी होगी जो मथुरा पुलिस ने वायरल की थी, और एसएसपी साहब ने उसमें बोला था, लेकिन मैं भी वीडियो वायरल करूंगा। उस वीडियो को आप सभी लोग देखिएगा, जब आपको एहसास होगा। बात घटना की नहीं है, ये है
कि जब भी समाज पर उत्पीड़न होगा, अत्याचार होगा, भीम आर्मी खड़ी हुई है किसी भी तरीके से, जीने से लेके मरने तक। ये मेरे जो साथी बैठे हुए हैं, ये साथी कल से मेरे साथ बंद थे, जैकी आनंद जी, विक्की आजाद जी। और मैं चाहता हूं 2 शब्द। जय भीम साथियों। कल बदाल गांव की जो घटना है, मैं उसकी काफ़ी घोर निंदा करता हूं। और जो साथियों कल हमारे साथ घटना हुई थी, वो बहुत ही चौंकाने वाली थी कि लगभग 3 से 4 हज़ार लोगों का जखीरा था, सवर्ण समाज के लोगों का, और हमें मारने के लिए लाठी डंडों से, और उनकी महिलाएं तक हमारे लिए लाठी डंडे किसी छीना झपटी भी हुई थी, और मेरे का उन्होंने प्रयास किया। मथुरा के जिलाध्यक्ष भी थे, वो भी काफी जुझारू। और हमारे बड़े भाई जैकी आनंद जी, वो भी डट के खड़े रहे, और भी जो मथुरा की टीम थी, उन्होंने हमारे मथुरा की गाड़ी भी तोड़ी गई, उनके चोट भी हुई है, काफ़ी लोग चोटिल हुए हैं इस घटना में। और लेकिन फिर भी ये है, गनीमत रही कि हम सब और माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी सकुशल वहाँ से वापस पुलिस के साथ वृंदावन थाने पहुँचे, और फिर माननीय बड़े भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी के द्वारा उन पर जब दबाव बनाया गया, और जैसा कि उन्होंने पहले हमें बताया कि 7 से 8 धाराएं उन्होंने हम पे लगा दी है, तो हम काफ़ी चौंक गए थे कि ऐसा हमने क्या गुनाह कर दिया अपने समाज के लिए। अगर हमने आवाज़ उठाई तो ऐसा हमने क्या गुनाह कर दिया। लेकिन फिर जब ऊपर से प्रेशर आया बड़े भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी का और विनय रतन जी का, तो फिर हमें बताया गया वहाँ के सीईओ साहब ने कि आप पे केवल 151 धारा लगी है और आपको कल रिहा कर दिया जाएगा। तो साथियों, मैं यही कहना चाहूँगा कि जब भी समाज पे उत्पीड़न और अत्याचार होगा, भीम आर्मी का प्रत्येक कार्यकर्ता समाज के साथ खड़ा होगा, कंधे से कंधा मिला के चलेगा समाज के साथ। भीम, जय भारत। साथियों, जैसा कि आपने सुना अभी, और मैं आपको एक बार फिर इस बात की याद दिला दूं कि आज अगर हम तीनों भाई यहाँ उपस्थित हैं, चाहे वो जैकी आनंद जी हों, सभी साथियों क्रांतिकारी जय भीम। साथियों, काफ़ी लोग मुझसे ये कहते हैं, लेकिन मुझे कल ये महसूस हो गया कि जो जैकी आनंद ने जो कदम उठाया है 15 मार्च 2020 को आज़ाद समाज पार्टी में शामिल हो गए, मुझे अपने नेता पर पूरा गर्व है। भारत देश के अंदर कोई भी ऐसा नेता नहीं है जो अपने कार्यकर्ता के लिए जी जान की बाजी लड़ा दे। साथियों, कल पूरी रात एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद भाई जी ने और राष्ट्रीय अध्यक्ष विनय रतन सिंह जी ने इस मामले को संज्ञान में लेते हुए रिपोर्ट तलब की। उन्होंने आगरा से साथी भेजे, निमेश बौद्ध जी और धर्म प्रताप सिंह जी। साथियों, उन्होंने पूरी रात पैरवी करके सुबह से लेकर दोपहर तक उन्होंने पैरवी की। मुझे अपने नेता पर गर्व है। पूरे देश के अंदर अगर बहुजन की कोई आवाज है तो वो एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद भाई जी हैं। साथियों, आपने देखा होगा, कुछ दिनों की बात है, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और कांग्रेस के वो विधायक भी हैं, उन्होंने अपने पार्टी की आवाज उठाने का और जनता की आवाज उठाने का काम किया, लेकिन मनुवादी सरकार ने, भाजपा सरकार ने उनको जेल में डालने का काम किया। साथियों, आपको मैं बताना चाहता हूं, जो हमारे नेता की ताकत है, हमारे भाई की ताकत है चंद्रशेखर आज़ाद जी की, जो कि भीम आर्मी के प्रदेश अध्यक्ष सिकंदर बौद्ध जी को रात को बंद कर दिया और साथ साथ
विक्की आज़ाद जी को और मेरे को भी, और मथुरा के जनपद के जिला अध्यक्ष हेमेंद्र कुमार जी को और उनकी पूरी टीम को बंद किया। साथियों, मुझे अपने ऐसे नेता पे मुझे गर्व है। मेरा सीना 56 इंच का हो जाता है। साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूं, हमें अपने ऐसे नेता पे गर्व है। देखिए साथियों, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू जी और उनके राष्ट्रीय लेवल के नेता राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी, प्रियंका गांधी जी पूरा जोर लगा दिया, लेकिन अजय कुमार लल्लू जी को वो छुड़ा नहीं पाए। लेकिन आज हमारे देश के अंदर एक भी भारत के अंदर, पूरे भारत के अंदर पार्षद नहीं है, लेकिन फिर भी हमारे नेता, हमारे भाई चंद्रशेखर आजाद जी की बात पूरे देश के अधिकारी सुनते हैं। साथियों, क्यों? क्योंकि वो आप जैसे भाइयों की ताकत है, आप जैसे भाई उनका साथ देते हैं, इसलिए साथियों उनकी ताकत आप लोगों से है। साथियों, मैंने देखा है उन्होंने रात को ही एसएसपी को फोन लगाया, पूरे उत्तर प्रदेश के अधिकारियों को डी लेकर और पूरे पुलिस प्रशासन को, मथुरा को हिला के रख दिया। अगर उन्होंने कह दिया, अगर इस प्रकरण में प्रदेश अध्यक्ष सिकंदर बौद्ध जी और मेरे जिला कमेटी भीम आर्मी की मथुरा की और उनके जो साथी हैं, अगर उन्होंने नहीं छोड़ने का काम किया तो मैं खुद स्वयं आके इस मामले में संज्ञान लूंगा और फिर प्रशासन को चेतावनी दी कि जब पूरे नहीं है और पूरा मथुरा छावनी में तब्दील हो जाएगा। पूरे देश के अंदर बताना चाहता हूँ, पूरे अंदर भीम आर्मी का एक एक कार्यकर्ता साथियों जान लुटाने के लिए तैयार है, पूरे चंद्रशेखर भाई के लिए पूरे भारत में। साथियों, मुझे गर्व है ऐसे नेता पर, ऐसे भाई पर। साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर प्रदेश और देश के अंदर सरकार बनेगी, चंद्रशेखर आजाद जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे और आने वाले भविष्य में देश की राजनीति में हस्तक्षेप करेंगे, तो साथियों बहुजनों पर अत्याचार तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन उनके ऊपर कोई आंख उठाकर भी नहीं देख पाएगा। साथियों, मैं आपको बिल्कुल सच्चाई बताता हूँ। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय भीम, जय भारत, जय भीम आर्मी, आजाद समाज पार्टी और चंद्रशेखर भाई जिंदाबाद, विनय रतन सिंह जिंदाबाद, नमो बुद्धाय। साथियों, आपने तमाम बातें सुनी माननीय बड़े भाई जैकी आनंद जी की और विक्की आजाद जी की। आप जानते ही हैं सभी के किस तरीके से हम लोग काम कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं। हम नहीं थकते कहीं भी जाने से, किलोमीटर नापने का काम नहीं है हमारा। हम बता दें आपको, हम आज भी अगर हमारे बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी ने एक आदेश कर दिया तो गर्दन काटने का भी काम करते हैं और गर्दन कटाने का भी काम करते हैं। इस बात को याद रखिएगा आप सभी लोग। हम नहीं थकते चलने से, हम नहीं थकते कोई भी काम करने से। हम खड़े हैं अपने बड़े भाई के साथ। इस लाइव को ज़्यादा से ज़्यादा सभी लोग शेयर करें। मैं चाहता था कि जब भी मैं रहा हूं तो आपके सामने लाइव जरूर आऊं, क्योंकि कल आपने जो दर्शाया है इस पूरे देश में, पूरे उत्तर प्रदेश में आपने जताया है कि आप अपने भाई को कितना प्यार करते हैं, कितना प्रेम करते हैं। और ये आपका भाई 24 आवर 24 घंटे समाज के लिए, अपनी बहन बेटियों के लिए, अपने नौजवान युवाओं के लिए, अपने बड़े बुजुर्गों के लिए खड़ा हुआ है और काम कर रहा है आज भी। साथियों, मेरा चैलेंज है, मेरी गारंटी है कि कभी भी कोई काम कर लेना और आप अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष को एक फोन लगाना। अगर वो फोन उठा के बात कर ले तो बहुत बड़ी बात समझना। मेरे भाई ने कल पूरी रात फोन कर करके हम लोगों को यहां तक लाए हैं वो, और मैं ये वादा करता हूं कि मेरे भाई ने इतना विश्वास जो हम पे जताया है, उस विश्वास पे हम खरा उतरेंगे और आने वाले 2022 में अपने प्रदेश सरकार में, उत्तर प्रदेश सरकार में हस्तक्षेप करके दिखाएंगे, वो भी गारंटी के साथ। और इसलिए मैं इस बात को गारंटी के साथ कर रहा हूं क्योंकि हम लोग किसी का वोट छीनना नहीं जानते। इस बात को याद रखना, जो काम करेगा
साथियों जो काम करेगा वो लेगा, और जो लोग दलाली वट्टा करेंगे उनके हिस्से में जीरो आएगा, जीरो। देखिए ऐसा शून्य। लिमिटेड प्राइवेट कंपनी उससे दूर रहे। और जहां भी मैं इस बात को भी गारंटी के साथ कह रहा हूं, उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष सिकंदर बौद्ध इस बात को गारंटी के साथ कह रहा है, दिन रात जब कभी भी गोली खाने की, लाठी की जब कभी भी बात आएगी, आपका भाई हमेशा खड़ा हुआ है और आगे भी हमेशा खड़ा रहेगा। लेकिन अपने समाज को लुटने नहीं दूंगा, पिटने नहीं दूंगा। गारंटी है, जिस घटना पे जाऊंगा मैं गिरफ्तारी करवा के दिखाऊंगा, जो चाहे जो मुझसे रिकॉर्ड ले ले चैलेंज के साथ। चाहे वो आगरा की सैया की घटना हो, उसमें भी हम गिरफ्तारी करवा के दिखाएंगे। और ये जो घटना है, जिस घटना में मेरी गिरफ्तारी हुई है मेरी खुद की, मैं उस घटना में भी गिरफ्तारी करवा के दिखाऊंगा गारंटी के साथ। ये साथियों क्वालिटी है भीम आर्मी की। और मुझे ये भी गर्व है कि मैं उस बड़े भाई के नेतृत्व में काम करता हूं जिनकी एक आवाज से प्रशासन हिलता है। और वो इसलिए हिलता है क्योंकि आप जैसे ईमानदार और कर्मठ साथी, सभी साथी काम करते हैं। साथियों, अपने वोट की कीमत को समझिएगा। आज मैं आपको एक बात और बता देना चाहता हूं सबको, मेन पॉइंट सुन लीजिए आप। पीड़ा बहुत है। आज जब मैं निकल के आया तो मुझे पता है मैं एक रात और पूरे दिन रहा हूं, और ये समय आप देख लीजिए। पीड़ा मुझे इसलिए बहुत है क्योंकि हमारे साथ एक ऐसे साथी हैं जिन्होंने अपनी गवर्नमेंट सर्विस दांव पे लगा के मूवमेंट के लिए काम करने का जज्बा उन्होंने पैदा किया। मैं ज़्यादा लंबी लाइव चलाना नहीं चाहता था, लेकिन फिर भी आप सभी साथी लाइव रहिए, क्योंकि आपको कुछ ऐसी रोचक स्थितियां मैं आपको दिखाता रहूँगा हमेशा। आप जब भी जुड़े, ऐसे सम्मानित व्यक्ति से मैं मिलाना चाहता हूं जिन्होंने अपनी सरकारी सर्विस को दांव पे लगा के ये कसम खाई है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरी छोड़कर आए और उन्होंने ये कसम खाई है कि मैं आगे से भीम आर्मी के लिए समर्पित होकर, बड़े भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी के लिए समर्पित होकर, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष विनय रतन सिंह जी के लिए समर्पित होकर काम करेंगे, जिनका नाम रवि आनंद है, फिरोजाबाद से। बात करिए आप रूबरू। सभी साथियों को जय भीम, नमो बुद्धाय। और माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने मेरे बारे में जो थोड़े, उनको मेरा प्रेम है इसलिए ये शब्द बोले हैं, लेकिन उनके संघर्ष के आगे मेरी कोई औकात नहीं, मेरी कोई हैसियत नहीं। माननीय चंद्रशेखर आज़ाद जी के बलिदान के सामने मेरी कोई औकात, मेरी कोई हैसियत नहीं है। माननीय विनय रतन जी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के जो संघर्ष उन्होंने किया है उसके सामने मेरी कोई हैसियत नहीं। बस मैं इतना कहना चाहूँगा कि बहुत दिनों बाद, बहुत अरसे बाद, माननीय कांचीराम साहब जाने के बाद एक बहुत बड़ी आपको, हमको, सबको एक ताकत मिली है। बड़े भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष विनय रतन जी और उत्तर प्रदेश रत्न मैं जिनको आज कहना चाहूँगा, क्योंकि वो 24 घंटे अपने परिवार को छोड़कर समाज के लिए अपनी जान हथेली पर रखकर हमेशा समाज के लिए तत्पर रहते हैं। अन्य पार्टियों के प्रदेश अध्यक्षों के बारे में मैं कहना नहीं चाहता, आज ये वक्त नहीं है कि किसी की आलोचना की जाए, लेकिन मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि समाज को, SC ST OBC माइनॉरिटी के लोगों को और समर्थ समाज में भी जो लोग वंचित हैं, पीड़ित हैं, ऐसे लोगों को ऐसे प्रदेश अध्यक्ष, ऐसी पार्टी का समर्थन करना चाहिए जो आपकी दबी कुचली आवाज़ों को उठाते हैं। और मैं बहुत गर्व महसूस कर रहा हूं आज माननीय प्रदेश अध्यक्ष माननीय सिकंदर बौद्ध जी, जो कल एक पीड़ित, बहुत बड़ा एक मामला था, जब अपने बात रखने के लिए गए तो पुलिस प्रशासन ने जिस तरीके से उनके साथ ज्यादती की, लेकिन मैं उस संक्षेप में उधर जाना नहीं चाहता, लेकिन मैं जितना उनकी तारीफ़ करना चाहूँ मेरे पास शब्द कम है। और ऐसे प्रदेश अध्यक्ष हर पार्टी के अंदर होने चाहिए, और अगर भीम आर्मी के अंदर है तो भीम आर्मी में जो आस्था रखते हैं। और मैं सभी लोगों से ये दरखास्त करूंगा कि आज जातिवाद का बंधन तोड़कर माननीय चंद्रशेखर आज़ाद जी, जो कि आज हर
वर्ग के साथ, हर समाज के साथ जुड़कर काम करना चाहते हैं और उनके लिए अपनी जान भी हथेली पर रख करके इतनी बड़ी ताकत से लड़ने के लिए तैयार हैं। तो मैं बस यही कहना चाहूँगा कि आप सब लोग उनसे जुड़ें और बहुत बहुत मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैं सुबह 5 बजे का घर से निकला हूँ। माननीय सिकंदर बौद्ध जी मेरे साथ हैं, विक्की आज़ाद जी मेरे साथ हैं, बड़े भाई मेरे साथ हैं। हम सब लोगों के संघर्ष से, आप सब लोगों के प्यार से, आप सब लोगों की दुआओं के खातिर आज माननीय सिकंदर बौद्ध जी हम आपके साथ हैं। ससम्मानित पुलिस ने और चंद्रशेखर आज़ाद जी के एक ट्वीट पर, माननीय विनय रतन जी के एक ट्वीट पर पुलिस को ये सोचने पर मजबूर होना पड़ा कि यदि किसी पीड़ित पक्ष के लिए अगर भीम आर्मी जाएगी तो उसके साथ नाइंसाफ़ी नहीं होगी। बहुत बहुत आप लोगों का धन्यवाद करता हूँ। मेरे लिए जो शब्द कहे हैं मैं उस लायक नहीं हूँ। जय भीम, जय भारत। माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी से मैं निवेदन करूँगा कि वो इस लाइव को संभालें और मैं उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर जहाँ उनका पसीना गिरेगा मैं खून बहाने के लिए तैयार हूँ। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। साथियों काफ़ी लंबी हो गई लाइव, जितना हम कभी चाहते भी नहीं है, काफ़ी लंबी हो गई क्योंकि लोग देखने वाले इतना वो भी नहीं करते। लेकिन साथियों सत्यता जो है वो आपको सुननी पड़ेगी और इसलिए सुननी पड़ेगी क्योंकि लोग जो हैं प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। अभी घंटों लाइव आके पकाना या ये करना, ये तो सारा कुछ है नहीं। लेकिन साथियों आप सभी की प्यार मोहब्बत और ऐसे ही बना रहे और तथागत की दया है, बाबा साहब की अनुकंपा है, आप सभी लोगों पे बना रहे। जय भीम, जय भीम आदमी।